Hello, hello everyone, and welcome to all my dear students from the standard third in our social subject. Okay, this is Sumitra Suryavanshi Madam from Universal Public School, Aurad Shahajani, and today we will discuss or we will study about the next chapter, and the next new chapter is means of transport. What is our chapter name? That is the means of transport. It means इस लेसन का अर्थ क्या है बच्चों? परिवहन के साधन जिसे हम कहते हैं, परिवहन के साधन अर्थात आना जाना लेन देन सफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए इंसान को मालगाड़ियों को जिन साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है, उन साधनों को हम परिवहन के साधन कहते हैं। ठीक है। सो लुक एट द पिक्चर। यह चित्र देखो। इस चित्र में जो आपको एक परिवहन का साधन दिखाई दे रहा है वह कौन सा है? गेस योरसेल्फ, अपने आप पहचानो। Identify you can? Yes. See here. Before going to learn our new chapter or before enter in our chapter, अर्थात हम अपने चैप्टर की ओर मुड़ने से पहले कुछ कीवर्ड्स देखते हैं इस चैप्टर के, एंड वह कीवर्ड्स हैं क्रूज लाइनर means very big ship with a capacity to carry more than 1000 passenger. क्रूज लाइनर यह एक जल साधन है, जल ट्रांसपोर्ट का साधन है। अर्थात पानी में हम जब वाहतुक करते हैं, परिवहन करते हैं, तो उसमें यह क्रूज लाइनर यूज़ किया करता है। एंड यह क्रूज लाइनर क्या है? तो वह बहुत ही बड़ा रहता है, एंड एक तो यह सभी तरफ, इट इज़ अ वेरी बिग शिप विथ अ कैपेसिटी टू कैरी मोर देन 1000 पैसेंजर। यह एक बहुत बड़ी शिप है जिसमें कि 1000 से भी ज़्यादा पैसेंजर वह बिठा के लेके जा सकता है। एंड द सेकेंड वर्ड इज हॉवरक्राफ्ट। ओके, ये ऐसा शिप है, अ व्हीकल और एक ऐसा वैन है दैट कैन ट्रैवल अक्रॉस लैंड एंड वाटर। यह लैंड पे भी मतलब भूमि पे भी चल सकता है एंड वाटर पे भी, पानी पे भी चल सकता है, ताकि कीचड़ में भी, स्नो में भी यह चल सकता है। इस प्रकार का यह ऑल इन वन और क्राफ्ट है। एंड एट, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एट, याच नहीं, YACHT, एट, एट। तो ये जो याट है, अ लार्ज बोट विथ सेल्स और अ मोटर यूज्ड फॉर रेसिंग और प्लेजर ट्रिप्स। यह भी एक बड़ी बोट है, यह बड़ी नौका है, नाव जिसे हम कहते हैं, सेल्स के साथ घूमती है। मतलब जो भी लोग जल विहार करना चाहते हैं, पानी में नौका विहार करना चाहते हैं, सैर करना चाहते हैं, पानी में बैठ के तैर के, समुद्र में नौका में बैठ के घूमना चाहते हैं, वैसे लोगों को यह सफ़र करवाती है। एंड रेसिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। रेस हो, कोई स्पर्धा हो, या फिर ट्रिप्स निकाली गई हो किसी स्टूडेंट्स की, कॉलेज स्टूडेंट्स की,
या फिर कई और लोगों की, तो इस बोट में, इस याच में बैठ के लोग सफ़र करते हैं। इस प्रकार के कुछ हार्ड वैन के बारे में या ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिली है। एंड अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। सी दिस इज़ वन मोर पिक्चर ऑफ बस। ओके, आपको पहचान में आई है बस? बस ही लग रही है ना, क्या और कुछ लग रहा है? तो ये बस ही है। ये बस इसलिए है कि वह लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके। इट इज़ अ पैसेंजर बस विच मूव ऑन लैंड, जो ज़मीन पे चलती है। ठीक है, अर्थात इसे कहते हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन। वैन। लेट अस मूव, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट, तो आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे क्या? तो वह चीज़ें हैं डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम सीखने वाले हैं अलग अलग प्रकार के परिवहन के साधन, एंड परिवहन के साधनों में एनिमल्स अर्थात प्राणियों को भी हम यूज़ किया करते हैं। वह किस तरह से करते हैं आदि बातों को हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। Transport is the way or means by which people and goods are moved from place to place. The means can be men, animals, cars, buses, coaches, trains, ships, aircraft, and so on. The ways of transport can be through land, water, and air. Okay. See here, what is it that ट्रांसपोर्ट यह क्या है? परिवहन। ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन। परिवहन अपने जीवन में अर्थात लोगों के जीवन में, इन द लाइफ ऑफ पीपल, डेली लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के दैनंदिन जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, बहुत ही मुख्य कार्य यह प्ले करता है। कौन? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन, है ना? तो ट्रांसपोर्ट इज द वे और मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसा वे है, एक मार्ग है जिसके जरिए हम लोग तथा माल, कोई जड़ वाहतुक हो, जड़ परिवहन हो, आदि सामान का एक जगह से दूसरी जगह तक हम परिवहन कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। ठीक है, परिवहन अर्थात वाहतुक भी समझ लो, या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। द मीन्स कैन बी मेन, एनिमल्स, कार्स, बसेस, कोचेस, ट्रेन, शिप्स। अर्थात ये जो माध्यम है, साधन है परिवहन के, वह कौन से भी हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य हो, प्राणी हो, कार हो, बस हो, कोचेस अर्थात रेल के डिब्बे हो, रेल के डिब्बे, ट्रेन्स हो, रेलवे हो, शिप्स हो, पानी में बहने वाली नाव हो, एयरक्राफ्ट मीन्स हवा में चलने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हेलीकॉप्टर, विमान आदि। ठीक है, इन लोगों को कहते हैं एयरक्राफ्ट्स, जो कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जैसे यंत्र हवा में उड़ते हैं, उनको हम एयरक्राफ्ट कहते हैं। एंड द वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी थ्रू लैंड, वाटर और एयर। तो अब तक हमने ये देख लिया कि किस प्रकार के मीन्स होते हैं, परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। देखो, लेट मी रिपीट वंस अगेन हियर, और एक बार हम रिपीट कर देते हैं। मेन हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, कार, बस, कोचेस, ट्रेन, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स आदि चीज़ें ट्रांसपोर्ट की मीन्स हो सकती हैं। एंड नाउ वी सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। यह जो ट्रांसपोर्ट के मार्ग है वह कितने प्रकार के हैं? तो वह है मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? एक लैंड,
दूसरा वाटर एंड तीसरा एयर। कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट है? 3 प्रकार के। एक है लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, इजंट इट? ओके, आई थिंक till here you understood well. Okay, then if you understand, then we will go forward. See, this is the picture of truck are used to carry goods. Okay, यह जो ट्रक है वह माल को ले जाने के लिए, माल का लेन देन करने के लिए यूज किया करते हैं। एंड वह कौन सा ट्रांसपोर्ट है? लैंड ट्रांसपोर्ट मीन है। चलिए थोड़ा अब देखते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, अर्थात भूमि पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह जमीन पे किस प्रकार से होता है, यह हम समझ लेते हैं। साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस, ट्रक एंड कार कैन ट्रैवल ऑन लैंड ओनली। ये जो व्हीकल्स है, जैसे कि साइकिल है, रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर, बस, ट्रक, कार आदि जो व्हीकल है वह कहाँ पे ट्रैवल हो सकते हैं? ओनली लैंड पे ट्रैवलिंग करते हैं, है ना, सफ़र करते हैं। पानी में तो नहीं चल सकते ये, तो ये जमीन पे चलने वाले व्हीकल्स है। एंड दे आर दस द मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। एंड इसीलिए जो व्हीकल्स जमीन पे चल सकते हैं, फिर सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उन व्हीकल्स को हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रेलवेज कनेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अपने भारत देश में रेलवे का तो बहुत बड़ा ही जाल फैला हुआ है। एंड वह अपने भारत देश के सभी हिस्सों को जुड़ा हुआ है। Trains run on railway lines and carry hundreds of passengers and tons of goods. एंड यह जो रेलवे है वह रन ऑन रेलवे लाइन्स, कहाँ पे दौड़ती है? रेलवे की एक सेपरेट रेलवे लाइन रहती है, देखो रूल पट्टी जिसे हम कहते हैं। ना तो वह रोड पे चलती है ना पानी पे, रेल की पट्टी पे चलती है। And it carry hundreds of passengers and tons of goods. 100 से भी ज़्यादा लोगों को, पैसेंजर को वह कैरी करती है। एंड अगर कोई गुड्स रेलवे है तो वह टनों पे गुड़ भी कैरी करती है। गुड़ अर्थात माल जिसे हम कहते हैं बच्चों, आए समझ में? अ ट्रेन दैट कैरीज पैसेंजर इज कॉल्ड अ पैसेंजर ट्रेन। तो इसमें भी कुछ प्रकार हैं। जो ट्रेन पैसेंजर को कैरी करती है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर पहुंचाती हैं, उस ट्रेन को हम पैसेंजर ट्रेन कहते हैं। एंड जो ट्रेन या जिस ट्रेन से माल पहुंचाया जाता हो, उस ट्रेन को गुड्स ट्रेन कहते हैं, जो माल को कैरी करती है। ठीक है, सी दिस इज द पैसेंजर ट्रेन। ओके, इसमें कई सारे कोचेस आपको दिखाई दे रहे हैं। कोचेस मतलब रेल के डिब्बे, है ना। इसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। रेल ही इतनी लंबी है तो क्यों ना लोग बैठे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी दिस इज द वन मोर पिक्चर ऑफ कार एंड बाइक। हम लोग कार में भी घूम सकते हैं, बाइक पे भी सफ़र कर सकते हैं, अर्थात ये भी अपने ट्रांसपोर्ट के मीन हो सकते हैं। आए समझ में? And this is the one type of train again also here that carries goods is called a goods train. यह जो ट्रेन है क्या लेके जा रही है, क्या कैरी कर रही है? गुड्स लेके जा रही है, माल। देखो इसके पीछे, रेल के मुख्य इंजन डिब्बे के पीछे जो डिब्बे हैं दिख रहे सभी, उसमें सभी माल है। और वह माल कैरी कर रही है, इसे हम कहते हैं इसलिए कि यह गुड्स ट्रेन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेट्रो रेल सर्विस की तरफ। अर्थात ये मेट्रो रेलवे सर्विस किस प्रकार का है जान लेंगे। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ दिल्ली मेट्रो,
Many big cities have local trains. Kolkata has a tram service as well as metro rail service. हाँ, Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Kolkata, Lucknow, Jaipur and many other cities have a metro rail service. ये मेट्रो रेल सर्विस क्या है? तो ये जो मेट्रो रेल सर्विस निकली है जब से कि अपना कंट्री थोड़ा सा वेल डेवलपमेंट हुई है कंट्री में, तो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली जैसे, बेंगलुरु जैसे जो बड़े बड़े सिटीज़ है, जैसे कि स्टेट्स, अपने कैपिटल ऑफ द स्टेट, अपने राज्य की राजधानियों में, बड़े बड़े सिटीज़ में, यह सिटी के अंदर ही, सिटी में ही, मतलब शहर में ही घूमने वाली यह ट्रेन है। मतलब शहर बड़े होते हैं ना, तो शहर में यह लोगों को छोड़ देती है, पहुंचा देती है। जो भी लोग काम पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, सिटी में बहुत सारे लोग काम पे जाते हैं, तो उन लोगों की यह जो भीड़ है वह कम हो, उन्हें तकलीफ़ ना हो, उनकी सफ़र में थोड़ा सा उनका सफ़र आसान हो, इसलिए यह सर्विस शुरू की गई है। शहर में यह सर्विस चलती है एंड इसे हम मेट्रो सर्विस कहते हैं। तो इस मेट्रो रेलवे सर्विस में कौन कौन सी शहरें आते हैं या सिटियाँ आती हैं? देखो, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता आदि। तो आदि शहरों में से यहाँ पर एक दिल्ली मेट्रो का चित्र यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस प्रकार से दिल्ली मेट्रो रेलवे आपको अपने अपने रेल पटरी पे काम करते हुए दिखाई देती है। एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द वाटर ट्रांसपोर्ट नाउ। तो हम अब पढ़ने वाले हैं दूसरा प्रकार, वह है वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब जल परिवहन जिसे हम कहते हैं। Boats, ships, steamers and cruise liners sail on water and are called means of water transport. Water transport is the cheapest means of transport. देखो क्या कह रहा है ये, पानी में जो परिवहन करते हैं, अर्थात जलवाहतुक, जल परिवहन जिसे हम कह रहे हैं, वह जो जलवाहतुक है सभी वाहतुकों से चीपेस्ट है, मतलब सबसे सस्ता यह ट्रांसपोर्ट का वे है। अच्छा, कीप इट इन योर माइंड, अपने याद रखना, माइंड में क्लिक करके रखो इस बात को कि बाबा सबसे सस्ता अगर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है तो वह है वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो इसमें कौन कौन से व्हीकल आते हैं? बोट्स आते हैं, शिप आते हैं, स्टीमर आते हैं, क्रूज लाइनर्स आते हैं, जो कि वाटर पे सेल होते हैं, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं, याच है और क्राफ्ट है, बोट है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम देख लेंगे एंड चित्र भी इनके देख लेंगे। तो बोट जिसे हम नाव या नौका कहते हैं, शिप अर्थात पानी में चलने वाला जहाज, जलयान भी जिसे हम कहते हैं, स्टीमर्स अर्थात उसे कहते हैं भाप पे चलने वाला जहाज, मतलब स्टीम पे चलने वाला जहाज। ओके, क्रूज लाइनर उसका अर्थ है समुद्री यात्रा करवाने वाला जहाज। बहुत ही बड़ा रहता है, उसमें 1000 से भी ज़्यादा पैसेंजर कैरी करके ले जा सकता है। यह हमने अपने कीवर्ड्स में देख लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर के हैं। We have to spend a lot of money on lying roads and rails, but in water transport no road or no rail is needed. हम तो जब हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता है या कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करना रहता है पानी के माध्यम से, तो नहीं दूसरी माध्यम से, तो हमें बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ता है ना, बहुत सारा मनी खर्च करना पड़ता है जब हम रोड पे चलते हैं या रोड से परिवहन करते हैं या रेलवे से जाते हैं तो। बट इन द वाटर, पानी में जब हम परिवहन करते हैं, वाहतुक करते हैं, तो हमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है एंड इसीलिए यह चीपेस्ट मीन्स कहा गया है, अर्थात सबसे सस्ता है। इंडिया हैज़ अ बिग शिपिंग इंडस्ट्री। हाँ, यह बात ही इम्पॉर्टेंट है सबसे। देखो,
ऑलरेडी भारत में बहुत अधिक मात्रा में शिप निर्माण की जाती है। अपने भारत देश में कई सारी इंडस्ट्रीज है जो कि शिप का निर्माण करती है, नई शिपों को बनाती है। ठीक है, आए समझ में? There are many ports in India from where ships carry goods to other countries. एंड अपने भारत देश में कई सारे सी पोर्ट्स भी है। सी पोर्ट्स अर्थात बंदरगाह जिसे हम कहते हैं। बंदरगाह अगर आप नहीं समझते हैं तो इसको समझ लो कि यह एक प्रकार के समुद्री बस स्टैंड है, समझो। आए समझ में? जिस प्रकार से हम अगर लैंड पे प्रवास करते हैं, सफ़र करते हैं, बस से सफ़र करते हैं, तो बस कहाँ पे जाके रुकती है? बस स्टैंड पे जाके रुकती है ना? तो इस प्रकार से यह पानी का सी पोर्ट एक बंदरगाह है, बस स्टैंड है, जहाँ पे शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स और क्राफ्ट, याच आदि व्हीकल्स ठहरते हैं। सफ़र करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आए तो भी वहाँ पे ठहर के अपना आगे का सफ़र तय करते हैं। सी पोर्ट्स भी है, ऐसी बिल्डिंग्स भी है सी पोर्ट्स पे जहाँ पे शिप भी निर्माण की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से दोनों काम यहाँ इस बंदरगाह पे किया जाता है। इन इंडिया फ्रॉम वेयर शिप कैरी गुड्स टू अदर कंट्रीज, है ना? ऐसे सी पोर्ट है जहाँ पर भारत में एक जगह से दूसरी जगह तक, इतना ही नहीं बल्कि अपने भारत देश से लेकर दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में माल लेके जाने का कार्य यह जो शिप करती है, ऐसे पोर्ट्स अपने भारत देश में है। जैसे कि कौन कौन सी शिप है अभी ये कार्य करने वाली? तो मोटर बोट्स है, याच है, और क्राफ्ट्स है, हाउस बोट्स है, रो बोट्स है एंड स्पीड बोट्स है। आर आल्सो द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये भी तो अपने परिवहन के, जल परिवहन के साधन है। मोटर बोट जिसे हम नौका कहते हैं, याच नाव, होड़ी, नौका जिसे हम कहते हैं, और क्राफ्ट्स यह ऐसी बोट है जो जल पे भी चल सकती है, पानी में भी चल सकती है, जमीन में भी चल सकती है, कीचड़ हो तो भी चल सकती है, बर्फ का डीग हो तो भी चल सकती है। इतना कैपेसिटी इस और क्राफ्ट्स का है। हाउस बोट, शिकारा जिसे हम कहते हैं, अर्थात वह हाउस बोट एक छोटा सा घर की तरह रहती है जो पानी में, उस घर में बैठ के कई सारे लोग हम एक किनारे से दूसरी किनारे तक चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं। रोबोट्स उसे कहते हैं जो चप्पू वाली नाव हो। चप्पू हिलाते हिलाते जो नाव चलाते हैं ना लोग अंदर बैठ के, उसे कहते हैं रोबोट्स। एंड स्पीड बोट, सबसे तेज चलने वाली बोट, उसे कहते हैं स्पीड बोट। तो इस प्रकार के सभी वेरियस मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हम देख रहे हैं। नाउ सी वन बाय वन। दिस इज द शिप, जो कि बहुत बड़ी पानी में चलने वाली जहाज जिसे हम कहते हैं। इसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठ सकते हैं। यह बोट है जो कि चप्पू चलाने के बाद भी चल सकती है, या फिर ये इस पर एक मशीन भी रहती है, इंजन, उसके जरिए भी यह चल सकती है ना? सी हियर नाउ वेरियस मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। दिस इज द स्टीमर। ये कौन सा जहाज है? स्टीमर नामक जहाज है जो कि भाप पे चलता है ना? दिस इज द एयरक्राफ्ट, जो जमीन पे भी चल सकता है, पानी में भी चल सकता है, स्नो है तो भी चल सकता है, बर्फ का डीग हो, कचरा हो, कीचड़ हो तो भी इसका कोई, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये अपना काम करता ही रहता है। यह है याच, जिसमें हम बैठ के हम अच्छा नौका विहार कर सकते हैं, जल विहार करना, घूमना, सागर देखना, समुद्र फिरना जिसे हम कहते हैं। अगर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, छोटे बच्चे हो, तो उनका भी अगर ट्रिप्स निकालना है तो इस यान पे निकालते हैं, इस जहाज पे निकालते हैं। ठीक है सर, बैठ के घूम जाते हैं। एंड अब हम चलते हैं तीसरे ट्रांसपोर्ट की तरफ, वो है एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन जिसे हम कहते हैं। एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। इसमें से एयर ट्रांसपोर्ट में जो मुख्य मीन्स है वह कौन से है? हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यह सबसे फास्ट मीन है ना? सबसे जल्दी पहुंचाने वाला यह ट्रांसपोर्ट है।
पैसेंजर एरोप्लेन्स कैन बी बिग और स्मॉल। एंड जो भी पैसेंजर एरोप्लेन्स रहते हैं, मतलब जिस एरोप्लेन्स में लोगों को बिठा के ले जा सकता है, वहाँ पे यह जो एरोप्लेन है बिग भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। एंड दे कैरी 50 to 200 पैसेंजर्स एट अ टाइम। एक वक्त को, एक समय को वह 50 से लेकर 200 पैसेंजर को कैरी कर सकते हैं। दे नीड अ वेरी बिग स्पेस टू टेक ऑफ एंड लैंड। हाँ, ये तो पता होगा आप लोगों की कि अगर आपने एयरपोर्ट देखा भी हो ना भी देखा हो तो कहीं से सुना होगा कि बाबा विमान जब यह एरोप्लेन जब यह अपने स्टॉप पे खड़ा हो जाता है, उतरता है, तो वह बहुत बड़ी जगह लगता है, उसको बहुत बड़ी लैंड लगती है। हेलीकॉप्टर इज़ अ स्मॉल एयरक्राफ्ट। एंड हेलीकॉप्टर वह क्या है, विमान की तुलना में एक बहुत ही छोटा एयरक्राफ्ट है, वायुयान है, जिसमें इट टेक्स ऑफ एंड लैंड्स इन अ वेरी स्मॉल प्लेस। कम जगह में भी वह उतर सकता है, रुक सकता है। इट कैरीज 5 to 6 पर्सन एट अ टाइम। ओनली 5 to 6 पर्सन उसमें बैठ सकते हैं, है ना। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए, सबसे सस्ता वाला कौन सा ट्रांसपोर्ट था, वह वाटर ट्रांसपोर्ट। एंड सबसे एक्सपेंसिव, सबसे अधिक ज़्यादा खर्चिक जिसे हम कहते हैं, वह कौन सा ट्रांसपोर्ट है, तो एयर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं पिक्चर्स। एरोप्लेन सभी लोग जानते हैं, आप अच्छी तरह से इसे बनाते भी हैं कागज़ से, ठीक है ना। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हेलीकॉप्टर। तो हमने हेलीकॉप्टर के बारे में पढ़ लिया कि एरोप्लेन की तुलना में वह छोटा है, उसे कम जगह लगती है उतरने के लिए, एंड उसमें सीट भी कम रहती है, 5 to 6 पीपल को वह कैरी कर सकता है। दिस इज द हेलीकॉप्टर, है ना। इट इज़ लुकिंग वेरी गुड, यू कैन सी दिस पिक्चर, हेलीकॉप्टर। नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेजेस। चलिए देखते हैं कि विलेजेस में, खेड़े गाँव में किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट लोग यूज़ करते हैं, मीन्स यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एयरवेज एंड एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स आर प्लेसेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ। इन विलेजेस पीपल ट्रैवल ऑन फुट और ऑन बुलक कार्ट्स एंड बाइसिकल्स, है ना। खेड़ों में लोग किस पे ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, कैसे? एक तो पैरों से अपने पैदल चलते हैं, या फिर बुलक कार्ट लेके। ये बुलक कार्ट पता है, बैलों वाली जोड़ी लगा के जो चलाता है व्हीकल, उसे करते हैं बुलक कार्ट। बाइसिकल पे जाते हैं, है ना। मैनी विलेजेस आर कनेक्टेड बाय रोड्स ऑन विच बसेस पाए। कई सारे विलेजेस ऐसे जुड़े हुए रहते हैं रोड से, जिस पर बसेस भी चलती हैं। बट nowadays many well of villagers have tractors, cars and jeeps. बट इन दिनों में क्या कोई बुलक कार्स पे, साइकिल पे, पैदल जा रहे हैं क्या? नहीं है। अभी तो इतना ये मार्केट ऐसा बढ़ गया है कि विलेजेस में हर एक व्यक्ति की तरफ ट्रैक्टर है, समझो कार्स है, जीप्स है। जैसे कि बड़े बड़े घरों में ट्रैक्टर्स रख देते हैं, कार्स रहती है उन्हें यहाँ से वहाँ जाने के लिए, उनके खुद के फैमिली लोगों के लिए घूमने के लिए। जैसे जीप्स है पैसेंजर लेके जाने के लिए, कैरी करने के लिए। तो आदि व्हीकलों का भी प्रमाण अभी खेड़ों में भी बढ़ गया है, ठीक है। सी दिस इज द बुलक कार्ट्स आर अ स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यह जो माध्यम है, साधन है, वह बहुत ही स्लो साधन है ट्रांसपोर्ट का। देख रहे हो, दैट वाज फार्मर, वह फार्मर बैठा हुआ था बुलक कार्ट पे। एंड नाउ वी विल सी एनिमल्स यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट के लिए किस प्रकार से यूज किया जा सकता है ना। एट मेनी प्लेसेस एनिमल्स आर यूज्ड बाय द पीपल फॉर कैरिंग पीपल एंड देयर थिंग्स। बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि यह जो हम बोझा बहाते हैं, बोझा ढाने के लिए या लोगों को लेके जाने के लिए भी एनिमल्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि कैमल्स आर यूज्ड इन डेजर्ट्स, एंड दैट्स व्हाई कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। आपको पता है डेजर्ट में शीप ऑफ डेजर्ट कैमल को कहा गया है। मतलब डेजर्ट में सबसे यूजफुल एनिमल एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी वह ही ग्रेट समझा जाता है, एंड है भी।
वही एक एनिमल है जो डेजर्ट में सफ़र कर सकता है। एंड यहाँ पे देख रहे हो कि कैमल लोगों को कैरी कर रहा है, लोगों को लेके जा रहा है, अर्थात यह वाहतूक का साधन हो गया है, परिवहन का साधन बन के कार्य कर रहा है। ठीक है। एंड सी दिस इज द पिक्चर ऑफ एलिफेंट। यहाँ पे एलिफेंट्स आर यूज टू मूव अराउंड इन द थिक फॉरेस्ट। एलिफेंट का उपयोग किस लिए किया करते हैं? तो एलिफेंट घने जंगलों में घूमते हैं, है ना, घने जंगल में घूमने का काम करते हैं, जो कि उनके साथ साथ उन्हें लोगों को भी बिठा के लेके जाते हैं, या फिर गाँवों में भी सफ़र करने का कार्य ये लोग करते हैं। ज़्यादा तो जंगल में भी, बागों में भी ट्रिप करवाने का यह काम करते हैं। एंड पीपल इन द हिल्स यूज मूल्स एंड पोनीज टू ट्रैवल। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एलिफेंट्स का कार्य देखा, किस प्रकार से वह वातुक का साधन या परिवहन का साधन बन के काम कर रहा है। एंड अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि लोग किस प्रकार से म्यूल्स एंड पोनीज को सफ़र के लिए, ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं। देखो यह है मूल्स। मूल्स मीन्स खच्चर जिसे हम कहते हैं। खच्चर का भी इस्तेमाल लोग बोझा ढाने के लिए करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसे। एंड यह लास्ट पिक्चर है पोनी का। पोनी अर्थात छोटे घोड़े जिसे हम कहते हैं। एंड छोटे घोड़े पे भी हम लोग बैठ के संवारते हैं, सफ़र करते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी एनिमल्स का भी उपयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। तो सच अ वे वी हैव कंप्लीटेड हियर अवर चैप्टर। इस प्रकार से हमने यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बच्चों। ओनली 3 पॉइंट्स थे इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। वह थे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। जमीन परिवहन, भू परिवहन जिसे हम कहते हैं, पानी परिवहन, जल परिवहन अर्थात वायु परिवहन, हवा में परिवहन किस प्रकार से होता है आदि बारे में हमने जान लिया है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं समरी में। एक लास्ट थिंग्स वी हैव लर्नड, जो भी हमने आज इस चैप्टर में पढ़ लिया है वह देखते हैं। ट्रांसपोर्ट इज द सिस्टम बाय विच पीपल और गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ट्रांसपोर्ट एक इस प्रकार का सिस्टम है कि जिसके माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं एंड गुड्स को भी पहुंचाते हैं। व्हीकल्स दैट ट्रैवल ऑन लैंड आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जो व्हीकल्स जमीन पे चलते हैं उनको मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रेलवेज कनेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे कि हमने अभी पढ़ लिया है कि अपना भारत देश जो है वह रेलवे का बहुत ही बड़ा जाल है, जाला फैला हुआ है, पूरे भारत देश में कनेक्ट है सभी पार्ट से, सभी हिस्से से। बोट, शिप्स एंड स्टीमर्स आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। बोट, शिप एंड स्टीमर्स यह जो है वह कौन से मीन्स है? वाटर ट्रांसपोर्ट के मीन्स है। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लाई इन द एयर सो दे आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर कहाँ पे उड़ते हैं? तो हवा में उड़ते हैं, इसीलिए वह मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट द एयर ट्रांसपोर्ट अर्थात वायु परिवहन यह जो है सबसे एक्सपेंसिव है, अधिक खर्चा करवाने वाला है। अर्थात इस पे हमें बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। एट मेनी प्लेसेस एनिमल्स आर यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि हमने अभी देख लिया कि कई सारी जगहों पे एनिमल्स को भी ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एंड वह थे एनिमल्स कैमल, एलिफेंट, म्यूल्स एंड पोनीज। ओके, सी सो इस प्रकार से वी complete here our chapter. Thank you.